एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रशांत कोचिंग इंस्टीट्यूट। बारिश के मौसम में आसमान की तरफ कभी देखा है? आसमान के अंदर इतने खूबसूरत बादल होते हैं और इन बादलों में बना इंद्रधनुष का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि उसके पीछे की साइंस क्या होती है, यानी वो किस प्रकार बनता है और उसका मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे रेनबो किस प्रकार बनता है और उसका मेकिंग प्रोसेस क्या होता है। हेलो, माई सेल्फ रागिनी सोनी, गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी मैथ्स। मेरे चैनल पर आप साइंस और मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देख सकते हैं। तो मैथ्स और साइंस की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की वीडियो मिल जाएगी और आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियोस को देख सकें। आज के वीडियो की हमारी कहानी क्या है? व्हाट इज़ मेकिंग प्रोसेस ऑफ रेनबो, यानी इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है। हम इसके पीछे की साइंस जानेंगे कि इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है और वो एटमॉस्फेयर के अंदर यानी बारिश के मौसम के अंदर किस प्रकार दिखाई देता है। तो हमारी इस कहानी का जो मेन हीरो है वो है वाटर ड्रॉप्स, यानी बारिश की बूंदें जो प्रिज्म की तरह क्या करती है, काम करती है। अब हम सोचेंगे कि ये प्रिज्म क्या काम करता है। तो हम बात करते हैं कि ये प्रिज्म काम कैसे करता है। तो प्रिज्म क्या करता है, जो प्रकाश की किरणें यानी लाइट ऑफ रेज होती है इस प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो ये प्रिज्म उसे क्या करेगा, डिस्पर्जन कर देगा। डिस्पर्जन एक साइंस का प्रोसेस है जिसे हिंदी में कहते हैं विसरण, यानी जिसका मतलब होता है फैलाना। तो प्रिज्म क्या करेगा, उन प्रकाश की किरणों को अलग अलग रंगों के अंदर यानी डिफरेंट कलर के अंदर फैला देगा, जिसके कारण हमें क्या करेगा मिलेगा, एक स्पेक्ट्रम मिलेगा, कलर बैंड मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर, यानी ये कलर का बैंड है जिसके अंदर 7 कलर्स होंगे। अब हमारे इंद्रधनुष को देखने के लिए एक कंडीशन भी ज़रूरी है कि जब भी हम खड़े होते हैं और आसमान की तरफ दिखाई दे और बादल हुए हुए हो तो हमें इंद्रधनुष दिखाई कब देगा। इंद्रधनुष हमें तब दिखाई देगा जब हमारे पीछे की तरफ क्या हो, सूर्य हो, यानी सूर्य की किरणें जो है वो हमारे पीछे की तरफ से आए और हम आगे की तरफ क्या करें, आसमान को देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, इंद्रधनुष दिखाई देगा। और इसके अंदर जो पानी की बूंदें यानी जो एटमॉस्फेयर के अंदर, वातावरण के अंदर पानी की जो बूंदें होगी वो क्या काम करेगी, प्रिज्म का काम करेगी। अब इसका पूरा वर्किंग प्रोसेस क्या होता है वो हम जानेंगे। इसका वर्किंग प्रोसेस जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट भाग क्या है, जब भी कोई सूर्य की किरण जो है वो पानी की बूंद से टकराएगी तो पानी की बूंद क्या कर देगी, उसका रिफ्रैक्शन कर देगी, यानी अपवर्तन करती है, जिसके कारण वो सूर्य की किरण जो होती है वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। अब ये अलग अलग कोण पर, एंगल्स पर जो किरणें रिफ्रैक्शन हुई है उनका क्या होगा, पार्शली रिफ्लेक्शन होता है, यानी आंशिक परावर्तन होता है, जिसके कारण क्या होगा, वो उसी पानी की बूंद के अंदर ही ये प्रकाश की किरणें जो होगी परावर्तित हो जाएगी। अब इन परावर्तित किरणों का पानी की बूंद क्या कर देती है, वापस रिफ्रैक्शन, यानी अगेन रिफ्रैक्शन होता है और उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, डिस्पर्जन का प्रोसेस होता है, जिसके कारण जब हमारे आँखों तक ये सूर्य की किरणें आएगी तो हमें वो 7 अलग अलग रंगों के अंदर क्या होगी, डिवाइड हुई दिखेगी और इस प्रकार हमें इंद्रधनुष बनता हुआ नज़र आता है। यानी पहला प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन, दूसरा प्रोसेस होता है पार्शली रिफ्लेक्शन, थर्ड प्रोसेस होता है अगेन रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after the
आफ्टर अ रेन शावर, यानी जो रेनबो होता है वो क्या है, एक नेचुरल स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होगा, कलर बैंड, यानी एक 7 कलर का बैंड बनता हुआ दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसका कारण ये क्यों बनता है, इट इज़ कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ द सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण के अंदर जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है वो क्या करती है, सनलाइट का डिस्पर्जन कर देगी। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या होगा कि ये रेनबो जो है वो उसकी कंडीशन होती है कि ये किस स्थिति में ही बनेगा। इसके लिए ज़रूरी क्या है, अ रेनबो इज़ ऑलवेज फॉर्म इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द सन, यानी जो सन होगा उसकी ऑपोजिट साइड के अंदर ही, डायरेक्शन के अंदर ही वो बनेगा। द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइट स्मॉल प्रिज्म, और जो वाटर की, पानी की जो बूंदें होगी वो किस तरीके से काम करेगी, स्मॉल प्रिज्म की तरह काम करेगी। यानी हमारी कंडीशन क्या हुई कि सन जो होगा वो हमेशा रेनबो के बैक साइड में होगा। अब ये प्रोसेस क्या होता है वो लैंग्वेज के अंदर हम पढ़ेंगे। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन वेट इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। तो क्या होती है, जो पानी की बूंदें होती है जो प्रिज्म की तरह काम करती है, वो क्या करती है, उन्हें सूर्य की किरणों को रिफ्रैक्ट करेगी, उन्हें डिस्पर्स करेगी, इंसिडेंट जो आपतित सूर्य की किरणें होती है, और फिर उसे क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। इंटरनली रिफ्लेक्शन के बाद उनका क्या होता है, डिस्पर्जन होता है, और जब वो हमारी आंखों तक पहुंचती हैं तो इन 7 रंगों के अंदर वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, यानी विभक्त हो जाती है, और हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है जिसे कहते हैं हम विबग्योर स्पेक्ट्रम। इसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। इंद्रधनुष के अंदर कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। फर्स्ट कलर जैसे विबग्योर के अंदर होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इस तरीके से हमारा एक पूरा मेकिंग प्रोसेस होता है रेनबो का। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई वीडियो, एंड कीप वॉचिंग